हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम जल्दी होने वाला है। तो गाइस, आपके एग्जाम में जो है बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो गाइस, आज मैं उसी के रिगार्डिंग आपका एक मैथ का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें आपका यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपके तो सम्मिलित हैं। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं अपना एक मैथ का बहुत ही शानदार ढंग से अपना एक मैथ का प्रैक्टिस सेट। देखिए गाइस, हमें क्या दिया गया है पहले क्वेश्चन में कि एक धनराशि को ए बी सी डी के बीच में 7:8:9 के अनुपात में वितरित किया जाना है। ठीक है, यदि सी को जो है बी से 500 रुपए अधिक मिलते हैं तो डी को कितने रुपए प्राप्त हुए, ये हमसे पूछा है। तो जरा देखिए गाइस, कैसे करेंगे हम इसे कि हमको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी में बांटना है, जो कि कितना दिया है 7:8:9:10। यही तो है। उसने फिर कंडीशन दी है क्या कि जो सी को पैसा मिला है वो बी से 500 पर ज्यादा मिले हैं। तो कि हमारे पास कितना ज्यादा मिल रहा है कि बी को मिल रहा है 8 और सी को मिल रहा है 9। तो सी को कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, 1 रुपया, और वो कितना बता रहा है 500 रुपए। तो 1 बराबर 500 के। तो पूछा क्या है गाइस, तो डी को कितने रुपए प्राप्त हुए, तो डी को कितने रुपए मिल रहे हैं 10। तो 10 की वैल्यू निकाल लो बस आप। 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 500 की मल्टीप्लाई कर दो किससे गाइस, 10 से। तो कितना हो गया 500 दाई 5000, यानी डी को कितने रुपए मिले 5000 रुपए। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे कि 10%, 20% और 30% के क्रमागत छूट जो है निम्नलिखित में से किस एकल छूट के बराबर है, ये हमसे पूछा गया है। 10% है, 20% और 30%, तीन छूट दी है। तो जरा देखते गाइस, तो देखो जब तीन छूट एक साथ निकालनी होती है तो क्या करते हैं हम, देखो गाइस कि 100 माइनस 100 गुणा पहली छूट कितनी है 10%। 10% का मतलब गाइस 90/100, ठीक है ना। चलिए गुणा दूसरी छूट कितनी है गाइस 20% की, 20% का मतलब 80/100, ठीक है। तीसरी छूट दी है 30% की, 30% का मतलब गाइस 70/100, ठीक है ना। जरा करो जरा गाइस, 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म, ठीक है। 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो खत्म और 1 जीरो से ये जीरो खत्म, 1 जीरो बच गए नीचे, ठीक है। 100 माइनस 9×8 = 72। अब इस 72 की गुणा करो 7 से गाइस, तो कितना बनेगा 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 7 49, 49 और 1 50, ठीक है ना। और नीचे एक जीरो था ना, तो एक संख्या छोड़ के लगा दो पॉइंट, कितना आया 50.4। अब इस 100 में से 50.4 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा गाइस मुझे 49.6, यानी ओवरऑल छूट कितने परसेंट की मिली गाइस 49.6 की। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है बात गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे कि 3 घंटियां हैं जो क्रम से 45 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट और 2 घंटे के नियमित अंतराल पर बजती हैं। यदि तीनों घंटियां सर्वप्रथम रात 12 बजे बजती हैं तो वे फिर एक साथ कब बजेंगी, ये हमसे पूछा गया, यानी मतलब टाइम पूछा है। तो जरा देख गाइस, तो इनका हम क्या करेंगे गाइस, एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम कैसे लेंगे, देखो कि 45 मिनट तो ये मिनट दे रखी, ठीक है। अब 1 घंटा 30 मिनट को आपको क्या करना गाइस, मिनट में बदलो, तो कितना होता है 1 घंटा 30 मिनट का मतलब 90 मिनट, ठीक है। और 2 घंटे का मतलब कितना होता है गाइस 120 मिनट, ठीक है ना। जरा करो बस सॉल्व इसको, एलसीएम लेके कितना आएगा एलसीएम गाइस इसका, 5 ही काट लें
5 9 45, 5 से काटोगे इसे गाइस कितना 18, और 5 से काटोगे इसे गाइस 24 बार, ठीक है ना। फिर 3 से कट जाएगा, हाँ तो 3 3 9, 3 6 18, 3 8 24, ठीक है ना। फिर अब किससे कटेगा गाइस ये, 3 से काट लें, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 8 कटेगा नहीं, ठीक है ना। तो अब क्या बनेगा गाइस 8, ठीक है ना, क्योंकि 2 से काटेंगे 1, 2 ही कम 2, ये बचेगा 4, ठीक है ना। तो बस अब गुणा कर लो 4, ठीक है ना, और 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 दिया 72, और 72 पंजे कितना होता है गाइस 360, यानी 360 मिनट के अंतराल पर ये जो है दोबारा एक साथ बजेंगी, ठीक है। 360 मिनट का मतलब गाइस 60 से भाग करो जरा, घंटे निकालेंगे तो कितना आएगा 6 छम 36, यानी 6 घंटे के अंतराल पर बजेंगी। अब वो कह रहा है कि रात के 12 बजे बजी थी वो एक साथ, तो जब रात के 12 बजे बजी है वो एक साथ, तो फिर 6 घंटे बाद मतलब कितने बजे, सुबह को 6 बजे, यानी सुबह 6 बजे। देखो जरा कौन सा गाइस, तो पूर्वाह्न 6 बजे, यानी ऑप्शन ए इसका गाइस क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। पूर्वाह्न का मतलब जानते हो गाइस, यानी रात के 12 से सुबह के 12 बजे तक, और सुबह के 12 से रात के 12 बजे तक चलता है अपराह्न, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात इतना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया है गाइस हमसे, कि 3 अलग अलग प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ है वो उनके गुणनफल के क्या है बराबर है ना। 3 अलग अलग प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ बताया जो उनके गुणनफल के क्या है बराबर है, तो उनके वर्ग का जोड़ पूछा है कि क्या होगा, उनके वर्ग का जोड़। तो जरा देखो गाइस 3 अलग अलग प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ दिया है ना, जरा देखो, और जोड़ जो है वो उनके गुणनफल के क्या बराबर है। अब 3 प्रकार प्राकृतिक संख्या पूछी, कोई सी भी हो सकती है, तो जरा देखिए गाइस, मतलब कहने का ये है जो a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी किसके गाइस ए बी सी के, ठीक है ना। और प्राकृतिक है तो देखो हम अगर मैं इसको 1 लूं तो इसको 2 लूंगा, इसको 3, ठीक है ना गाइस। जोड़ के कितना हो रहा है ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा यही संख्या अगर गुणा में रखो तो जरा 6 बनता है क्या, 1 गुणा 2 गुणा 3, तो 3 दूनी 6, 6 कम 6, बात बन गई, ठीक है ना। यानी उनको जोड़ के भी 6 आ रहा है और गुणा करके भी 6 आ रहा है। तो बस पूछा क्या था मेरे से कि उनके वर्गों का जोड़ कितना, वर्गों का जोड़ है तो 1 का वर्ग तो 1 होता है, 2 का वर्ग 2 का वर्ग 4, और 3 का वर्ग कितना होता है गाइस 9। तो बस इनके वर्गों का जोड़ पूछा है, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा इस 9 और 4 13, 13 और 1 14, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा इस ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात गाइस, क्लियर है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, जरा देखिए क्या क्वेश्चन कर पा रहे हैं आप इस क्वेश्चन को। तो क्या पूछा है हमसे इसमें कि 28 32 49 का क्या पूछा है हमसे चौथा समानुपात, 28 32 और 49 का चौथा समानुपात। चौथा समानुपात का मतलब गाइस फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं गाइस, जो फोर्थ प्रोपोर्शनल निकलता है हमारा वो निकलता है कैसे गाइस, यानी बीसी बटे में ए। अब बीसी का मतलब गाइस ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा, ठीक है ना। तो जरा सॉल्व करते हैं हम जरा। बीसी का मतलब देखो 32 गुणा 49 बटे में 28, जरा सॉल्व करो, 7 चौक 28, 7 सत्ते 49, ठीक है ना। 4 एकम 4 और 4 अठे 32,
8 आ गया, ठीक है ना। और 7 की गुणा करो गाइस 8 से, 7 गुणा 8 कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56। कौन सा ऑप्शन बनेगा इसे, तो ऑप्शन सी, ठीक है ना। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना इतना चीज। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे गाइस, कि 6% प्रति वर्ष ब्याज की दर पर, ठीक है, 19,800 रुपए के मूलधन पर 9 महीने के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो जरा देखिए कितना है मेरे पास, 19,800 रुपए, ठीक है ना। कितने पर है, 6% पर है, कितने महीने के लिए, 9। अब इस महीने को साल में बदलना है तो क्या करेंगे गाइस, 12 से भाग कर देंगे, ईयर में हो गया, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देंगे गाइस किससे, 100 से, क्योंकि ब्याज निकालना है, ठीक है ना, साधारण वो भी। तो बच रहा देखो गाइस, जीरो से जीरो खत्म। चलिए जी, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 आ गया, 2 से काटेंगे इसे तो कितनी बार, 2 नम 18, एक बचा, 2 नम 18, 99 आ गया। अब इस 99 की गुणा किससे करनी है गाइस हमें, 9 से। तो 99 गुणा 9, चला करो गाइस कितना होगा, 9 नम 81 का 1 हासिल 8, 9 अठे 72, 72 और 8 कितने हो गए गाइस, 72 और 8 80, ठीक है ना। समझ में आई बात गाइस। तो 9 महीने का जो साधारण ब्याज है वो कितना आ रहा है, 801 रुपए। कुछ गलत हुआ है क्या, 9 नम 81 और 8 89, कितना आ गया गाइस, 891 रुपए। यानी ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे, देखिए गाइस क्या दिया हमसे, कि 5 व्यक्तियों की औसत आयु दी है, कितना है, 42 वर्ष, ठीक है। दूसरे समूह में 8 व्यक्ति हैं जिनकी औसत आयु दी है 81 वर्ष। तो फिर कह रहा है कि जब दोनों समूहों को मिलाया जाता है तो सभी व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो जा देखिए, 5 व्यक्तियों की औसत आयु दी है कितनी, 42। तो 5 गुणा 42 करोगे तो जरा कितना बनेगा, 5 दूनी 10 का जीरो हासिल 1, 5 चौका 20, 20 और 1 21, यानी 210, ठीक है। अगले 8 व्यक्ति दिए हैं, ठीक है, और उनकी जो औसत आयु दी है वो कितनी दी है, 81। 8 गुणा 81, तो जरा सॉल्व करो गाइस कितना होगा, कि 8 ही कम 8 और 8 अट्ठे 64, ठीक है ना। तो जरा जोड़ो इन्हें, कितना बनेगा, 0 में 8 जोड़ा 8, 4 में 1 जोड़ा 5 और 6 में 2 जोड़ा गाइस 8, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 858। ये कितने बंदों का है गाइस मेरे पास, ये है 5 ये और 8 ये, तो टोटल 13 पर्सन, ठीक है। तो सभी व्यक्तियों की औसत आयु निकालनी है। तो औसत आयु जो है वो क्या हो जाएगी मेरे पास, 858 बटे में 13, जरा भाग करो, 13 से कितना बनेगा, 13 छंग 78, बचा कितना गाइस, 13 छंग 78, बचा कितना 7, ठीक है ना, 78, तो 13 छंग 78, यानी औसत आयु कितनी निकल कर आ गई, 66 वर्ष। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात इतना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए
क्या कहा, देखिए गाइस हमें क्या दिया है अगले क्वेश्चन में कि एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है, ठीक है, जबकि दूसरी ट्रेन है जो 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, ठीक है, वे एक ही बिंदु से शुरू करते हैं, ठीक है, तो पूछा है कि 1 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या है। तो देखिए दो ट्रेन दी है ना, तो एक ट्रेन का नाम मैंने दे दिया ए, कितना है 90 किलोमीटर पर घंटा, जबकि दूसरी ट्रेन दी है वो 30 मीटर प्रति सेकंड दी है, ठीक है। देखो जो दूरी हमें निकालनी है वो काय में निकालनी है, मीटर में, तो इस किलोमीटर पर घंटे को काय में चेंज करोगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो चला करो गाइस, 90 गुणा किलोमीटर पर घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना, तो क्या करते हैं गाइस, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। लो कितना आया, 18 पंजे 90, 5 आ गया। अब इस 5 की गुणा 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस 5 पंजे 25, ठीक है ना, चीज समझ में आ रही है बात। चलिए तो कितना आ गया ये 25 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। तो बस अब चूंकि दोनों ट्रेन एक ही दिशा में है तो दूरी कैसे निकलेगी, दूरी बराबर क्या होता है गाइस, चाल गुणा समय, ठीक है ना। तो चाल क्या है गाइस, एक है 25 किलोमीटर पर सेकंड, एक है 30 मीटर पर सेकंड, दोनों को क्या कर लो, माइनस कर लो, ठीक है ना। चलिए जी, अब 1 मिनट है तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं गाइस, 60, ठीक है ना। इसको डायरेक्टली कर देते हैं ना, समझ में आई, 1 मिनट में कितने 60 सेकंड, तो बस सॉल्व कर लो। 30 में से 25 गए कितने बचेंगे, 5, 5 की गुणा 60 से करोगे कितना हो जाएगा इस 6 पंजे 30, यानी 300 मीटर, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस मेरे पास, ऑप्शन बी, ठीक है ना गाइस, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया ना इतनी चीज गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस कि ए और बी एक काम को क्रम से है 10 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यदि ए जो है एक काम प्रारंभ करता है और दोनों के बाद जो है एक वैकल्पिक दिनों पर काम करते हैं, ठीक है, और जो दोनों हैं वो एक के बाद एक वैकल्पिक दिनों पर काम करते हैं, ठीक है। तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा ये हमसे पूछा गया है, ठीक है ना, यानी काम कैसे कर रहे हैं वो वैकल्पिक दिनों पर, ठीक है ना। अब वैकल्पिक दिन का कैसे मतलब, एक दिन ए करेगा एक दिन बी करेगा, ठीक है ना। चलिए तो जरा देखिए गाइस कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व, कि ए जो है एक काम को कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में, ठीक है, जबकि बी कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में। एलसीएम कितना आएगा इस दोनों का, 30, ठीक है, यानी 30 काम अगर 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 3 काम। ऐसे ये 30 काम अगर 15 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 2 काम, ठीक है। चलिए तो ये 10 काम करेगा, ये 15 काम करेगा गाइस, ठीक है। तो चला देखो ये 3 है ये 2, अब चूंकि वैकल्पिक दिन है तो ए आया एक दिन लिया और 3 काम कर दिया, अगले दिन बी आया एक दिन लिया और 2 काम कर दिया, तो दिन कितने लग गए गाइस मेरे पास, 2, जबकि समय कितना हो गया, 5। क्लियर, काम करना कितना है मुझे, 30, तो इसे 30 करने के लिए कितने राउंड लगेंगे, यानी 6, तो बस 6 की गुणा यहाँ कर दो गाइस, तो कितना हो गया 12 और ये हो गया 30, तो कितने दिनों में काम निपटेगा, 12 दिनों में 30 काम पूरा हो जाएगा, तो यानी कितने दिन लगे, 12, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात। अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस कि दो संख्याओं का मैसेज दिया है, कितना है 13, और लैसे बोला है 1300,
यदि एक संख्या 52 है तो दूसरी संख्या पूछी कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो जरा देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको, कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है गाइस, लैसे गुणा में से। ये तो पढ़ते हैं हम। जरा देखिए गाइस, लैसे कितना है मेरे पास, एक संख्या कितनी थी 52, दूसरी निकालनी है, उसको मैंने बी मान लिया, बराबर लैसे कितना है गाइस मेरे पास 1300, ठीक है ना, गुणा में से कितना दिया है गाइस 13, ठीक है। बस बी की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करो। बी बराबर कैसे निकलेगा 1300 गुणा 13 बटे में 52, ठीक है ना, समझ में आएगा गाइस। चलिए 13 कम 13, 13 चौका 52, एक बार जाएगा, 4 से काटो इसे गाइस, तो 4 तिया 12, एक बचा 10, 4 दूनी 8, बचा कितना 2, 20 हो गया, 4 पंजे 20, यानी कितना आ गया बी की वैल्यू 325, यानी कौन सा ऑप्शन बना, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई डाउट किसी तरीके का। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में, कि क्या दिया हमें गाइस, देखिए कि एक पिता है और एक पुत्र है, पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात दिया है 5:2, यानी फादर है और सन है, ठीक है ना, जो कि आयु का अनुपात 5:2 का दिया है, ठीक है। यदि दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो वर्षों में है, ठीक है ना, दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो वर्षों में है, जब दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा इस 5 दूनी 10, और वो बता रहा है कितना गाइस 1000, ठीक है ना। अब चूंकि ये भी x में है ये भी x, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि तो ये 5x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। जरा देखो 0 से 0 खत्म, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 100, यानी x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई गाइस 10, ठीक है ना। तो बस पूछा क्या हमसे, तो 10 वर्षों के बाद पिता की आयु कितनी होगी ये हमसे पूछा है। तो जब देखो अगर x की वैल्यू 10 है तो पिताजी की वर्तमान एज कितनी हो जाएगी 5 ढाई 50 और 2 ढाई 20, यानी पिताजी 50 साल के और ये बेटा 20 साल का। 10 वर्ष बाद पूछी है तो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद आयु, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 10 जोड़ लो बस 50 में, कितना हो गया 60 साल, यानी पिताजी कितने साल के हो जाएंगे 60 साल के, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में, कि सरल करना है किसे, कि 1/16 भाग 1/16 भाग 1/16 भाग 1/16 भाग 1/16, मतलब 1/16 को ही भाग कर ली कुल मिला के, ठीक है ना। तो जरा देखो गाइस कैसे करेंगे हम, तो 1/16 भाग 1/16 यही तो है ना, चलिए, और 1/16 भाग 1/16 और 1/16 ये तो है। चलो देखिए आपको एक चीज बताई गई थी गाइस, क्या कि जब कभी भाग का निशान हो तो उसमें क्या करते हैं हम, पहली संख्या तो ऐसी रखी, ये भाग का निशान है, इसको बदला गुणा में, और संख्या को क्या कर देते हैं पलट देते हैं, यानी 1/16 है ना, तो 16/1 कर दो। सेम ऐसे यहाँ भाग का निशान है, इसको गुणा में बदलो और इसे भी पलट दो 16/1। सेम यहाँ भाग का निशान है, इसको भी गुणा में बदलो, इसको भी 16/1। सेम यहाँ भी भाग का निशान है, इसे गुणा में 16/1। क्लियर, 16 से 16 खत्म, समझ में आ गया। तो बच्चा क्या मेरे पास 16, 16 और 16, ठीक है ना, 16 गुणा 16 गुणा 16 करो, इसकी गुणा कितना बनेगा गाइस, 16 की गुणा 16 से करोगे कितना हो गया 256,
और इस 16 की गुणा करोगे तो कितना बनेगा? कि 16 छंग 96 का 6 हासिल कितने हो गए? 9। 16 पंजे 80 और 9 89 का 9 हासिल 8। 16 दूनी 32 और 8 कितने हो गए? 40। तो 40 96 यानी कौन सा ऑप्शन बन गया? ऑप्शन सी। ठीक है ना? यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही है ना बात? चल अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे गाइस? कि रानी अकेले एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती है। ठीक है ना? रानी जो है अकेले एक काम को 10 दिनों में पूरा कर रही। ठीक है, लो रानी जो है 10 दिनों में निपटा देगी। ठीक है ना? चलिए जी, प्रिया उसी काम को अकेले 12 दिनों में पूरा कर सकती है। एक प्रिया है जो उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकती है। ठीक है ना? चलिए जी, और गुड्डू जो है उसी काम को अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है। एक गुड्डू है जो उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है? यदि वे उस काम को एक साथ करते हैं तो उन्हें 6,000 रुपए का भुगतान किया जाता है। तो प्रिया का हिस्सा पूछा है कि प्रिया का हिस्सा कितना है। तो जरा देखिए पहले गाइस, काम है कितना कितना। एलसीएम कितना बनेगा गाइस? 60। ठीक है, 10 छंग 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। क्लियर है? चलिए जी, मतलब कहने का ये है कि ये 60 काम था 10 दिन में करा तो एक दिन में कितना करेगा? 6। ठीक है, ऐसी ये जो है 60 काम को 12 दिन में नहीं करा तो एक दिन में कितना? 5। और ऐसी ये 60 काम को 15 दिन में करा तो एक दिन में काम कितना कर रहा है? 4। क्लियर है? और हमसे पूछा किसका था? प्रिया। तो प्रिया का हिस्सा निकालना। तो प्रिया का जो है कितना है गाइस? 5 काम कर रही है वो एक दिन में। ठीक है, तो कि टोटल काम कितना हो रहा है? 6 5 11 4 15, तो 15 आ गया। ठीक है ना? और मल्टीप्लाई करो पहले 60 से। ठीक है ना? सॉरी, ठीक है ना गाइस? मतलब कहने का ये है कि हमारे पास एक दिन की दिहाड़ी निकल के आ जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है, अगर मैं यहां से क्या करता हूँ, कि अगर मैं ये है 5 है, मतलब विद्या ने जो है 5 काम कराई है, जबकि टोटल काम कितना हुआ? 15। तो यानी विद्या को जो मजदूरी मिलेगी 1/3, यानी 1/3 मजदूरी मिलेगी विद्या को। जबकि मजदूरी मिल कितनी रही है? टोटल 6,000 रुपए। ठीक है ना? तो 6,000 का 1/3 कितना हो जाएगा? 2,000 रुपए। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। यानी प्रिया को कितने रुपए मिलेंगे उसके? 2,000 रुपए। ठीक है ना? उस काम के 2,000 रुपए मिलेंगे प्रिया को। ठीक है ना? चीज समझ में आई ना बात गाइस? चल अगला देखते हम। देखिए क्या दिया हमें गाइस अगले क्वेश्चन में। कि 10 सेंटीमीटर ऊंचाई 20 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के शंकु को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर व्यास की गोलाकार गेंद बनाई जाती है। ठीक है, ऐसी कितनी गेंद बनाई जा सकती है, यह हमसे पूछा गया। ठीक है, तो जरा देखिए गाइस कैसे सॉल्व करेंगे हमसे। एक तो है 10 सेंटीमीटर वाली, एक है 20 सेंटीमीटर वाली। ठीक है, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 20 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले ठोस धातु के शंकु को पिघलाया गया है। ठीक है, और 4 सेंटीमीटर गोलाकार गेंद बनाई गई है। देखिए शंकु है, शंकु को पिघलाकर गोला बनाया जा रहा है। तो जब देखिए एक वस्तु से दूसरी चीज बनाई जाती है तो उनका क्या होता है? उस स्थिति में आयतन बराबर होते हैं। तो बस तो कैसे करेंगे इस हमसे? इस शंकु का आयतन बराबर होगा किसके? गोले के आयतन, गोला का आयतन। ठीक है ना? समझ में आई? चलिए, तो शंकु का आयतन कितना होता है गाइस? 1/3।
पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि गोलों की संख्या निकालनी थी तो एन लगा दिया, ठीक है ना। एन यानी गोलों की संख्या कितनी गेंद बनेगी, तो 1/3 पाई से पाई तो खत्म हो जाएगा, चलेगी। अब चूंकि आर कितना था यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है, चलो जी 20 गुना 20 और एच कितना है गाइस 10, ठीक है, बराबर 4/3। आर कितना है गाइस 4 सेंटीमीटर व्यास है ना, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2, 2 का क्यूब, ठीक है ना, ये हो गया एन। देखो गाइस 3 से 3 खत्म, चलो जी 4 से काटेंगे तो 4 पंजे 20, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना बचा मेरे पास अब ये है 2, ठीक है ना। 2 की पावर 3 कितना होता है 8 गुना एन, ये कितना हो जाएगा 20 पंजे 100 और 100 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो 1000, ठीक है ना। तो एन की जो वैल्यू निकालोगे कितना आ जाएगा 1000/8, सॉल्व करो कितना आएगा 125 गेंद, ठीक है ना। एन की वैल्यू कितनी आएगी निकल के 125, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस कि लाल हरे गुलाबी, ठीक है ना, एक लाल रंग का है, एक हरे रंग का, एक गुलाबी रंग के टोकन वाले बैग में लाल रंग के टोकनों को का हरे टोकनों के साथ अनुपात दिया है, ठीक है ना। एक तो है लाल रंग का यानी रेड का और एक हरे रंग का यानी ग्रीन का, ठीक है ना। अनुपात दिया है 5:12, जबकि गुलाबी टोकन का लाल टोकनों के साथ अनुपात है कितना गुलाबी, ठीक है ना, यानी पिंक, ठीक है ना। गुलाबी टोकनों का दे रखा है लाल टोकनों के साथ 7:15, तो 7:15। इधर की जगह खाली तो गाइस किससे भर दिया इस 15 से, ठीक है ना। और इधर जगह खाली तो किससे भरेंगे गाइस हम 5 से, तो बस देख लो कितना बनेगा 7 पंजे 35, 15 पंजे 76, ठीक है। और 12 इंटू 15 कितना होगी गाइस 180, ठीक है ना, समझ यानी 180। तो हमसे पूछा क्या गाइस हरे टोकनों का गुलाबी टोकनों के साथ अनुपात, तो हरे टोकन कितने हैं 180, जबकि गुलाबी टोकन कितने हैं 35, तो ग्रीन वाले चाहिए और पिंक वाले चाहिए। तो जरा देखो गाइस 180 रेशियो 35, जरा काटो कितने से कटेगा गाइस 5 सत्ते 35, 5 से काटोगे गाइस कितना 5 या 15 बचा 3, 5 का 30, तो 36 रेशियो 7, यानी कौन सा बना ऑप्शन, ऑप्शन बी, ठीक है ना। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात। अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे कि यदि 493 भाग 29 इक्वल टू है 17 के, ठीक है, तो फिर हमसे पूछा है कि 4.93 भाग 0.0017 इक्वल टू क्या होगा। तो जरा देख गाइस मतलब कहने का ये है कि 493 को अगर मैं भाग दूं 23 से तो कितना आएगा 17 आना चाहिए, ठीक है ना, ये उसने हमें दे रखा है। तो हमसे पूछा किसके बारे में है गाइस कि 4.93 बटे में भाग देनी है 0.0017, ठीक है ना। तो पूछा कि क्या आएगा, ठीक है। चलिए अगर मैं एक चीज, अगर इसमें एक चीज करूं क्या कि 23 को इधर पहुंचा दूं और 17 को इधर ले आऊं, कोई दिक्कत नहीं ना, बस। तो 493 बटे में 17 बराबर 23, ठीक है ना। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो मैं उसकी जगह 23 लिख सकता हूँ ना। चलो देखो कितना बनेगा, पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है यहाँ पे 2, जबकि यहाँ कितनी है 4, तो एक काम करो ऊपर 2 जीरो बढ़ा लो, तो पॉइंट के बाद में 4 डिजिट, यहाँ भी पॉइंट के बाद में 4 डिजिट हट गया, लो पॉइंट के बाद, ठीक है ना। तो कितना आया 49300 बटे में 17,
ठीक है। अगर यहाँ पे ये 2 जीरो ना होते तो ये यही तो लिखा हुआ था 493 बटे में 17, तो इसकी वैल्यू कितनी थी? 29। ये 29 है, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू कितनी थी गाइस? 29। अब 29 की मल्टीप्लाई कर दो गाइस 100 से, क्योंकि 2 जीरो तो है। बस कितना बन जाएगा? 2900। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया? ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात? अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे कि रथिन की जो वर्तमान उम्र है वो 16 वर्ष है, ठीक है, चलेगी। जबकि उसके चचेरे भाई की वर्तमान उम्र 7 वर्ष है, ठीक है। यानी रथिन की जो दी है वो 16 साल है, क्योंकि चचेरा भाई है जो 7 वर्ष का, ठीक है। कितने वर्षों के बाद रथिन की जो उम्र है वो चचेरे भाई की उम्र का 1.5 गुना हो जाएगी, ठीक है ना। यानी रथिन की जो उम्र है वो भाई की उम्र का क्या? 1.5 गुना। मतलब जानते हो गाइस, ये 2 है तो ये 3, कहने का मतलब तो यही है ना। तो जरा देखो कितने साल बाद हो जाएगी ये 2:3 में, ठीक है। अब ये 16 का, ये है 7 का, ठीक है ना। तो जरा देखो ऑप्शन से उठाते गाइस। पहले अगर मैं 12 उठाता हूँ, अगर मैं इसमें 12 जोड़ता हूँ, इसमें भी 12 जोड़ूंगा, जरा देखो क्या ये 2 और ये 3 का रेशियो बन रहा है। 12 9 19, 12 7 19 और 16 12 28। तो क्या आया? 19 किया तो 57 हो, ठीक है ना, बात बनेगी नहीं। इसको हटा दो, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन खत्म हो गया? 12 वाला, ठीक है। अब उठाओ 11 वाला, ये 11 और ये 11। तो जरा देखो गाइस, 11 7 18 और 11 16 कितने हो गए? 27। तो अब बात बनी क्या? 3 2 का रेशियो आया? जरा देखो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, आ गया नहीं आ गया? 3:2 का। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया फिर? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर है। समझ में आ रही है ना बात? चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे गाइस कि दिए गए चार्ट को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। क्या? कि दक्षिण में पार्टी ए ने कितने प्रतिशत जो है सीट जीती हैं? वो भी कौन सा? दक्षिण में पार्टी ए। दक्षिण कहाँ है गाइस? ये रहा। और पार्टी ए ने कितनी है गाइस? 40 सीट, ठीक है, समझे। जबकि टोटल कितनी है दक्षिण में हमारे पास? 40 और 6 46 और 1 47, 47 और 83 कितने होते हैं? 47 और 3 50, 50 और 80 कितने हो गए? 150 मल्टीप्लाई 100% निकाल दो गाइस। 0 से 0 खत्म, तो कितना हो गया? 400 बटे में 13। सॉल्व करो कितना बनेगा? 13 तिया 39, बचा कितना? 1, 10 जाएगा नहीं तो 0 लगा के पॉइंट लगा दो, यानी कितना हो? 100, 13 सत्ते 91, ठीक है ना। 30.7 यानी लगभग कितना है? 30.8 दे रखा है, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 30.8, है ना। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? इस करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात? कोई दिक्कत? चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बोला हमसे अगले क्वेश्चन में कि किसी कक्षा के सभी 10 छात्रों का जो है एक परीक्षा में औसत प्राप्तांक 10 था, 15 था, ठीक है ना। 10 छात्रों का दिया है, कितना है? 15। तो कितना हो जाएगा टोटल? तो 10 गुणा 15 का मतलब कितना हो गया? 150, ठीक है। जबकि कक्षा के सभी 25 छात्रों का इसी परीक्षा में औसत प्राप्तांक कितना है? 16.2। कितने छात्रों का है? 25 का। तो 25 की मल्टीप्लाई कर दो गाइस कितने से? 16.2 से। तो जरा देखो 25 की गुणा 16.2 से करके कितना मिलेगा? 25 दूनी 50 का 0 हासिल 5, 25 छक्का 150 और 5 155 का 5 हासिल 15,
25 ही कम 25 और 15 कितना होगा गाइस? 40। अब चूंकि एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लग गया। लो अब इसमें से इसको घटा लो, कितना बनेगा? देखो 10, 5 में से 0 गए 5, 10 में से 5 गए 5, यहाँ क्या रह गया? 3, 3 में से 1 गया, ये 255 बचा। ये 255 कितने बंदों का है? अच्छा, मतलब सभी कक्षा के सभी छात्राओं का औसत पूछा है, तो इसको जोड़ेगा। 5 में से 0 गया 5, ठीक है ना, 10 में से 5 गए 5, यहाँ क्या रह गया? 3, 3 में से 1 गया था 2, 255। ये 255 कितने का है? लड़कियों का। 15 ही लड़की तो बची, बस 15 से भाग कर दो इसे। 15 ही कम 15, बचा कितना गाइस? 10, 5 105, यानी 15 सत्ते 105, यानी कितना औसत निकल कर आया गाइस? 17, ठीक है ना। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो चलिए अगला देखते हम। देखिए, थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को गाइस शेयर करें ताकि उनका भी थोड़ा भला हो जाए, ठीक है ना। चलिए, और गाइस आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो या किसी क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो प्लीज आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको लिख दें, ठीक है। मैं जैसे उस क्वेश्चन को देखूंगा तुरंत उस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको कर दूंगा। बस आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं हम अपने अगले नए मॉक टेस्ट में एक नए अंदाज में। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, जय हिंद, थैंक यू।